Hello, good evening, students. Today in 12th class physics, we are starting a new topic, perfectly inelastic collisions. Perfectly inelastic collisions में अभी हम लोग बोलेंगे collisions का जो introduction लिया था, in that we had discussed for any type of collision, law of conservation of momentum is strictly followed. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा, इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, या इन बिटवीन, मतलब इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक के बीच में प्रैक्टिकल जो कोलिजन्स होते हैं डेली लाइफ में, वो ना तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ना परफेक्टली इन इलास्टिक होते हैं, बीच में कहीं पर होते हैं. तो अभी हम लोग कहते हैं ऐसे कोलिजन्स के लिए जो प्रैक्टिकल कोलिजन्स हैं उनमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेटिस्फाई होता है. और पहली चीज तो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशंस में. दूसरी चीज, द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन. ऑब्जेक्ट्स जो हैं दी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलेंगे एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. ऐसा लिख दे रहे हैं, मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. ये इसकी पहचान है कि दोनों एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे. और फिर तीसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, है ना. तो इसका तो अभी हम लोग कोई यूज ही नहीं कर पाएंगे भाई. जो चीज इक्वल होती है उसका अभी हम लोग कोई यूज कर पाएंगे, लेकिन यहां पर अभी हम लोगों ने बता दिया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. तो क्या क्या चीज सेटिस्फाई होगी? सिर्फ एक ही चीज कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज सेटिस्फाइड. अब इसमें सपोज यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 मूविंग विद अ वेलोसिटी u1 एंड यू आर हैविंग अनदर ऑब्जेक्ट m2 of mass m2 moving with a velocity u2 and they are making a collision, and this collision is a perfectly inelastic collision. बच्चों ये एक perfectly inelastic collision है. Then what will happen? Both these masses will stick together and will move as a single unit with a common velocity. Suppose u लिख लें या v लिख लें. So this is m1 and this is m2 and both these are moving with a common velocity. इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है. सपोज you are having a wooden block. ये वुडन ब्लॉक जो है या तो रेस्ट पर हो सकता है या फिर मूव कर रहा है. सपोज दिस वुडन ब्लॉक इज मूविंग. और यहां पर अभी हम लोगों ने बोला एक बुलेट किसी ने फायर की, और ये बुलेट फायर करने के बाद अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर में कि बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक. बुलेट जो है ब्लॉक का ही एक हिस्सा बन गई एंड बोथ ऑफ दीज स्टार्ट मूविंग विद सम कॉमन वेलोसिटी. तो ये एक एग्जांपल दे दिया अभी हमने किसका? एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का. अब इसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन. ये अभी हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी टाइप के कोलिजन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्ट्रिक्टली फॉलोड. मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्ट्रिक्टली फॉलोड का मतलब क्या है? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन अगर आप निकालें एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन निकालें तो ये दोनों सेम आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना आ जाएगा? कोलिजन के पहले का मोमेंटम m1 u1 और प्लस m2 u2. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन तो ये कितना आ जाएगा? m1 इंटू v प्लस m2 इंटू v. दिस इज द रिजल्ट व्हाट यू गेट. अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1v plus m2v.
दिस इज व्हाट यू गेट। और इससे अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, v कॉमन ले लेंगे, इधर पर m1 प्लस m2 बचेगा और यहां पर क्या बचेगा, m1u1 प्लस m2u2, और इससे v द कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v द कॉमन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। This is what you get. So common velocity of the two objects, दोनों ऑब्जेक्ट्स की कॉमन वेलोसिटी क्या आ गई, m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज द कॉमन वेलोसिटी। तो अब हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट्स आर स्टिकिंग टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। वी हैव कैलकुलेटेड कॉमन वेलोसिटी आल्सो एंड नाउ वी से दैट काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले की और काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद की इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल नाउ ट्राई टू कैलकुलेट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग perfectly inelastic collision। अब ये कैसे निकालेंगे, हम लोगों को ये तो मालूम है, ये ऑब्जेक्ट m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था और m2 जो है u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था एंड दिस वाज द केस बिफोर कोलिजन। ये m1 है, ये m2 है और ये कॉमन वेलोसिटी है। दिस इज द डायग्राम और दिस इज द पिक्चर बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द पिक्चर आफ्टर कोलिजन। सो वी हैव फाउंड आउट द कॉमन वेलोसिटी of the objects after collision। ये v है, ये अभी हम लोग निकाल चुके हैं। कैसे निकाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्या, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये कॉमन मास आ गया। कॉमन मास मतलब आपने कंबाइन कर दिया दोनों को और ये वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो v will be equal to m1u1 plus m2u2 अपॉन m1 plus m2। अब देखना ध्यान से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको अभी हम लोग ki से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ m1 u1 square plus half m2 u2 square। just 1 minute। initial kinetic energy of the system half m1 u1 square plus half m2 u2 square। final kinetic energy of the system ये कितना आ जाएगा कि इसको kf से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v स्क्वायर। v इज व्हाट, v इज द कॉमन वेलोसिटी। v बच्चों इसमें क्या है, कॉमन वेलोसिटी है। अब इसमें क्या करेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया
अंदर क्या बचा, m1 प्लस m2। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालें, v की वैल्यू रख दो इसमें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम kf will be equal to m1 plus m2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चों, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। व्हाट हैव वी डन इन दिस स्टेप, ये 2 नीचे आ गया, m1 प्लस m2 है, v की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये m1 प्लस m2 तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2। अब इसमें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है वो कैलकुलेट की है। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर लॉस है इसमें अभी हम लोगों को यह भी पता चल जाएगा बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है सेम नहीं है। मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। हमने पहले से बता दिया है कि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले और काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद में सेम नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस। ये अभी हम लोग इसको ऐसा लिख ले रहे हैं, डेल्टा के, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये अभी हम लोग के आई माइनस के एफ, अच्छे से सुनना बच्चों, हम बोल रहे हैं अगर ये जीरो आ जाए, सपोज ये वैल्यू जीरो आ जाए, अगर ये वैल्यू जीरो है, इफ दिस वैल्यू इज जीरो, then we say that initial kinetic energy will be equal to final kinetic energy. Kinetic energy before collision will be equal to kinetic energy after collision. अगर ये पॉजिटिव आ जाए, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, सपोज ये पॉजिटिव आ जाए, तो क्या बोलेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कम हो गई, मतलब देयर विल बी सम लॉस। अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इफ दिस टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, इफ आई एम जस्ट पुटिंग 3 इफ्स, 3 इफ लगाए हैं। अब इसमें अगर ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव आ रहा है, देन वी से दैट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी स्मॉलर एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लार्जर। ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, एंड इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग a larger value from a smaller value, you will get a negative sign. माइनस साइन कब आता है, सोच कर देखो, ये माइनस साइन कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तभी पॉसिबल होगा। नाउ वील जस्ट ट्राई टू सी, बिकॉज वी डोंट नो, वी हैव पुट 3 इफ्स, के आई माइनस के एफ इज 0, तो क्या होगा, के आई माइनस के एफ ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, के आई माइनस के एफ स्मॉलर देन 0 है, तो क्या होगा, है ना। तो और प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच कर देखें तो देयर विल बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये पॉजिटिव आने वाला है। अब के आई की वैल्यू कहां गया, के आई, ये हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ऐसा कुछ मिलेगा। और इसके बाद क्या कह सकते हैं, इसमें
LCM 2 times m1 plus m2 is the LCM. 2 times m1 plus m2 is the LCM. और ये क्या मिलेगा, m1 u1 स्क्वायर n2 m1 plus m2 प्लस m2 u2 स्क्वायर n2 m1 plus m2 माइनस ये लिख लें पूरा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर. ये इधर इधर तक. ठीक, अब देखना, कैन वी सॉल्व दिस फर्दर? यस, दिस कैन बी सॉल्व. डेल्टा के विल बी इक्वल टू, ये देखो बच्चों, ब्रैकेट्स ओपन करो. ब्रैकेट्स ओपन करने पर क्या मिलेगा? ब्रैकेट्स ओपन करने पर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस. अब देखना बच्चों ध्यान से, अब हम लोग इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं. अभी तो ब्रैकेट्स ओपन किए, देखो क्या आएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 इंटू u1 स्क्वायर इंटू m1, तो ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर पहला टर्म, फिर m1 m2 u1 स्क्वायर दूसरा टर्म, तीसरा टर्म m1 m2 u2 स्क्वायर m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर उसके बाद m2 स्क्वायर m2 इंटू m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर. अब इसके बाद ये a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दें, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दें, बाहर माइनस साइन है तो सारे टर्म्स नेगेटिव आ जाएंगे. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और क्या मिलेगा बच्चों, माइनस 2m1 u1 इंटू m2 u2, ऐसा कुछ आएगा. और इस पूरे को बच्चों अभी हम लोग किससे डिवाइड करना है, ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा 2 टाइम्स m1 प्लस m2. अब देखना इसमें क्या कैंसिल होगा, इसमें टर्म्स जो कैंसिल होंगे, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया. अब जो बच रहा है वो क्या है, m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2 अपॉन अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2. दिस इज व्हाट यू गेट फाइनली. अब इसके बाद क्या कह सकते हैं बच्चों, अब इसमें क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक m1 m2 कॉमन. इसमें m1 m2 कॉमन ले लिया, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ऐसा कुछ आएगा. ये देखो m1 m2 कॉमन ले लिया, इधर भी m1 m2 कॉमन ले लिया, इधर भी m1 m2 कॉमन ले लिया. अब इधर क्या आ जाएगा, m1 m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. टू टाइम्स m1 प्लस m2. ये बच्चों क्या आ गया, डेल्टा के.
ये क्या मिल गया बच्चों, डेल्टा के आ गया। तो अब इसमें देखो ये मासेस तो पॉजिटिव होते हैं, जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में अभी आपको ये लगेगा m1 और m2, तो ये मासेस हैं तो ये तो पॉजिटिव रहेंगे, है ना। सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। अब u1 माइनस u2 कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नहीं, इसमें अगर ये स्ट्राइक कर रहे हैं बच्चों, अगर ये स्ट्राइक कर रहा है इसको, तो u1 विल बी ग्रेटर, u1 ग्रेटर है, u1 ग्रेटर है। मान लीजिए जस्ट फॉर मैथमेटिकल पर्पस इफ यू अज्यूम दैट दिस इज नेगेटिव, दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव ही आएगा। वैसे भी ये पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि u1 इज ग्रेटर। अगर ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट, ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट अगर आगे वाले ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रहा है तो क्या होगा, तो अभी हम लोग बोलेंगे पीछे वाले की स्पीड ज्यादा रहनी चाहिए, आगे वाले की कम। सो दिस शुड मूव विद लार्जर वेलोसिटी एंड दिस विद अ स्मॉलर वेलोसिटी। अगर आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, इफ दिस इज मूविंग फास्टर एंड दिस इज मूविंग स्लोअर, देन दिस विल नेवर बी एबल टू कोलाइड। तो u1 इज ऑलवेज ग्रेटर, है ना। सो दिस विल बी पॉजिटिव। तो डेल्टा k कैसा आ गया बच्चों, पॉजिटिव। तो ये फाइनल रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फाइनल रिलेशन। अब इसमें ध्यान से सुनना, ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज दिस इज द एंटायर डेरिवेशन फॉर व्हाट, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें कॉमन वेलोसिटी भी है और उसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी है। हम एक बार एक क्विक रिवीजन भर करा दें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, और इसमें से v स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 बचा, है ना। अब इसके बाद इसमें क्या किया, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2 ये ले लिया, और ये v की वैल्यू, v की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसमें एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर। अब इसमें एक m1 प्लस m2 कैंसिल हुआ, ऊपर वाले का स्क्वायर बचा, नीचे m1 प्लस m2 बचा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी फाउंड बाय ki माइनस kf। अब ki कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस kf, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे, हाफ ये जो वैल्यू अभी हम लोगों ने ली थी ये kf की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये डेल्टा k की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा k बच्चों इसमें पॉजिटिव आया। अब इसके बाद इसका एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस अभी हम डिस्कस कर ले रहे हैं इसमें। अब इसमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन बहुत मिलता है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट इसको ऐसे लिख लेना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑफ मास m1 मूविंग विद अ वेलोसिटी v strikes another object of mass m2 at rest। बच्चों ये इसका स्पेशल केस है कि जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट पर है। ठीक, अब इसमें क्या बोला है आगे सुनना, आफ्टर कोलिजन both stick together and move as a common mass।
फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये निकालने को बोला। अब डेल्टा के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? डेल्टा के m1 m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 है। ठीक, अब देखना इसमें u1 की वैल्यू v दी है। दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अनदर ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। तो u1 की वैल्यू v है और u2 की वैल्यू 0 है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेल्टा k की वैल्यू, तो डेल्टा k विल बी इक्वल टू m1 m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो अब u1 की वैल्यू कितनी है? ये v है और ये 0 है, होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आ जाएगा। तो डेल्टा k की वैल्यू m1 इंटू m2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2। अब इसमें परसेंटेज अगर निकालना है तो परसेंटेज लॉस, तो डेल्टा k अपॉन के आई, मतलब इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है परसेंटेज के टर्म्स में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग डेल्टा k डिवाइडेड बाय क्या, के आई ले लें। तो ये डेल्टा k आ जाएगा m1 इंटू m2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0। तो अब इधर लिखेंगे हाफ m1 वी स्क्वायर और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की कितनी है? 0। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों सॉल्व करने पर? डेल्टा k अपॉन के आई। के आई क्या है बच्चों? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। के आई इज व्हाट? द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 वी स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। 0 क्यों? क्योंकि ये एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रहा है जो कि रेस्ट पर है। तो डेल्टा k अपॉन के आई ये निकालेंगे। तो डेल्टा k अपॉन के आई में क्या आ जाएगा? m1 m2 वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ऐसा कुछ आया। और नीचे क्या आ गया? हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर, है ना। इसमें ये 2 और 2 कैंसिल होगा, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल होगा बच्चों? m1 और m1 कैंसिल होगा। तो डेल्टा k अपॉन के आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है, मतलब कितनी फ्रैक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक, सॉरी, हाउ मच फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट लूज व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी टारगेट। ये अगर कैलकुलेट करना है तो आपको सिर्फ किसकी जरूरत है? अगर एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी टारगेट पर स्ट्राइक कर रहा है तो अपनी कितनी काइनेटिक एनर्जी ये लूज करेगा, कितना फ्रैक्शन लूज करेगा, ये अगर निकालना है तो अभी हम लोग बोलेंगे m2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सिंपल है। अब आप इसको ऐसा सोचकर देखना, अगर एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड स्ट्राइक्स अनदर ऑब्जेक्ट, ये 5 kg है, ये भी 5 kg है, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों? ये 10 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा है, और बाद में ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये अपनी खुद की कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा, ये कैसे निकालेंगे? तो ये निकालने का फॉर्मूला m2 5 अपॉन 5 प्लस 5 यानी 5 डिवाइडेड बाय 10 यानी हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। जितनी इसके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी थी उसका कितना फ्रैक्शन
आधा पार्ट ये लूज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। और परसेंटेज अगर बताना है तो परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 into 100। और इसमें हेडिंग अभी आप क्या डाल सकते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अ स्टेशनरी टारगेट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी टारगेट को स्ट्राइक करेगा तो कितनी एनर्जी ये लूज करेगा, कितनी फ्रैक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ये लूज करेगा, वो इस रिलेशन से मिलेगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 100। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग टॉपिक्स of this chapter on the next one. That's all for today.